जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। 9 दिन तक हम माता की पूजा करते हैं। माता अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में आपको यह गलतियां नहीं करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 9 दिन व्रत रखकर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से साधक को पूरे साल सुख समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही नवरात्रों में पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने की मान्यता है। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस दौरान करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इन कार्यों को करने से देवी दुर्गा नाराज हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में कौन से काम करने से बचना चाहिए। 9 ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में आप माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं पूरे नियम के साथ में, तो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये गलतियां कर ली तो घर में अगर आपने खेती रखी है, अखंड ज्योत जलाई है, नवरात्रों की आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, नवरात्रों के पूरे 9 दिन तक साधक को तन और मन से शुद्ध रखना चाहिए और निश्चित समय पर देवी की साधना करनी चाहिए। सबसे पहला नियम है तन और मन को शुद्ध रखना। नवरात्रों के 9 दिनों में आप माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। हर स्वरूप अपनी शक्ति और दिव्यता के लिए माना जाता है। माता दुर्गा उन्हीं व्रतियों से प्रसन्न होती हैं जो पूरे नियमों का पालन करते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में आपको शरीर शुद्धि व मन की शुद्धि का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, नवरात्रों के दिनों में जिस प्रकार से हम शरीर की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, मन की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। खान पीन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें वर्जित मानी गई हैं उन चीज़ों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मीट, मांस, इन सभी को छोड़ देना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि व्यक्ति को नशा आदि की चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल सात्विक रहें। नवरात्रों के दिनों में अगर आप मन, वचन, शरीर और भोजन सभी को सात्विक रखेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। नंबर 3, नवरात्रों में जिस प्रकार से हम शरीर को शुद्ध रखते हैं, मन को शुद्ध रखते हैं, खान पीन को शुद्ध रखते हैं, उसी प्रकार से हमें नवरात्रों के दिनों में बाल और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रों के दौरान बाल और नाखून न कटवाएं तथा पूजा विधान से ही करें। पूजा आप पूरे नियम के साथ करें और नवरात्रों में बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माता दुर्गा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके मन में अगर कोई कामना है तो वह माता से ज़रूर बोलें, लेकिन भूल करके भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, प्रत्येक दिन देवी के स्वरूप के अनुसार उनके मंत्र का जाप करें। यह साधना को सफल बनाता है। जैसे पहला नवरात्रा शैलपुत्री माता का, दूसरा ब्रह्मचारिणी का, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंद माता, कालरात्रि माता, कात्यायनी माता। तो जिस नवरात्र जो देवी का हो उनके मंत्रों का जाप कम से कम 1 माला 2 माला जाप अवश्य करना चाहिए। 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं तो उनके प्रिय भोग उनको समर्पित करें, उसके साथ साथ उनके मंत्रों का जाप भी करें। पूरे नियम के साथ में अगर आप नवरात्रि व्रत रखते हैं तो दोस्तों आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 5, हर दिन एक कन्या का पूजन करना शुभ माना जाता है। यदि संभव ना हो तो अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं का एक साथ पूजन करें। नवरात्रों के दिनों में माता की पूजा की जाती है और एक कन्या का पूजन आपको प्रतिदिन करना चाहिए माता के एक स्वरूप को मान करके।
जैसे पहला नवरात्र शैलपुत्री माता का है तो एक कन्या का पूजन करें शैलपुत्री माता के रूप में, दूसरा ब्रह्मचारिणी माता के रूप में। इसी प्रकार से आप पूजन करें। अगर आप अलग अलग नहीं कर पाते तो अष्टमी और नवमी को तो आप 9 कन्याओं का पूजन करेंगे। अगला है नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाकर रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए। आपने अखंड ज्योत जलाई है तो ये नहीं कि अखंड ज्योत शांत हो रही है, आपने घी नहीं डाला या फिर आप मकान बंद करके दरवाज़ा बंद करके कहीं बाहर चले गए हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अखंड ज्योत जलाई है तो उस ज्योत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रत्येक दिन देवी को उनके दिन के अनुसार वस्त्र तथा पुष्प अर्पण करें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। हर दिन देवी के अनुसार उन्हें भोग लगाएं या देवी की कृपा पाने का उपाय भी करें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में झूठ बोलना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना अशुभ माना जाता है। नवरात्रों में इन कामों को नहीं करना चाहिए। देवी स्थान को अपवित्र हाथों से स्पर्श ना करें। महिलाओं को खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरुष और स्त्रियां दोनों को सिर पर कपड़ा रख करके तभी माता की आराधना करनी चाहिए। इन 9 दिनों में अनुशासन का पालन करें और बीच में व्रत न तोड़ें। अगर आपने व्रत प्रारंभ कर दिया है तो व्रत पूरा करने के बाद ही आपको पूजन करना है, बीच में आपको व्रत नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखें। कन्या पूजन इन दिनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किसी कन्या को कष्ट देना बड़ा दोष माना जाता है। देवी की पूजा हमेशा यही सही दिशा में बैठ कर के करनी चाहिए। कन्या पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा और सम्मान देना जरूरी है। नवरात्रों में काले रंग के वस्त्र धारण करना वर्जित माना जाता है। नवरात्रों में चमड़े की बेल्ट, काले वस्त्र या नीले वस्त्र, इन वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह पूजा में वर्जित माने जाते हैं। नवरात्रों के दौरान आप दान पुण्य जरूर करें। जितना सामर्थ्य है आपको दान पुण्य करना चाहिए। यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है या कोई अतिथि आ जाता है तो उसका मान सम्मान करें, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान या माता दुर्गा आ जाएं, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जीवन में जितने भी परेशानी आ रही हैं, जितने भी कष्ट आ रहे हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता